इसका निर्माण आरएनए क्या राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में ध्यान रखना है। इसका निर्माण किससे होता है? आरआरएनए और प्रोटीन से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? आरआरएनए और प्रोटीन से होता है, ठीक है। और जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता, आरआरएनए का निर्माण, राइबोसोम के बारे में क्या ध्यान रखना? पहला नंबर पॉइंट, इसका निर्माण किससे होता है? निर्माण आरआरएनए व प्रोटीन से होता है, आरएनए व प्रोटीन से बना होता है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका है। राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है? केंद्रिका है। राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री का कहते हैं फैक्ट्री कहते हैं केंद्रिका को, यानी राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है, ठीक है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। और आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? ध्यान रखना, राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है केंद्रिका को। आगे, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से 70S प्रकार के, यूकेरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम क्या काम करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन का खजाना कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का खजाना या प्रोटीन का गोदाम या कोशिका का इंजन कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का खजाना, प्रोटीन का गोदाम, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का इंजन। क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। ध्यान रखना, कोशिका का इंजन क्या है? कोशिका का शक्तिगृह तो माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का इंजन कौन है? राइबोसोम है, ठीक है। और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का खजाना, प्रोटीन का गोदाम बोलते हैं। और कोशिका का इंजन किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। आगे चलते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम के बारे में अपन को ध्यान रखना है। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? डी ड्यूवे ने करी थी। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? डी ड्यूवे ने की थी। और ये इकरी झिल्ली से निर्मित होते हैं, एकल झिल्ली से निर्मित होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गोल्जी काय व अंतर्द्रवी प्रद्रवी जालिका से होता है। इनका निर्माण गोल्जी काय व अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है तथा इनमें जल अपघटनी एंजाइम या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें जल अपघटनी एंजाइम तथा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। आरबीसी तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यह उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें फेगोसाइटस की क्रिया पाई जाती है। इसका निर्माण गोल्जी काय व अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय व अंतःप्रद्रवी जालिका से होता है। और इनमें जल अपघटनी एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं तथा इनमें जल अपघटनी एंजाइम, इनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। आरबीसी तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यह उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें फेगोसाइटस की क्रिया ज़्यादा पाई जाती है। उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें फेगोसाइटस की क्रिया ज़्यादा पाई जाती है, जैसे WBC, यकृत की कुफर्स कोशिकाएं आदि। इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? एटम बम भी कहते हैं लाइसोसोम को। और लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें बहुरूपता पाई जाती है। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें बहुरूपता पाई जाती है। और तथा न्यूट्रोफिल में मोनोसाइट कोशिका में इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें बहुरूपता पाई जाती है तथा न्यूट्रोफिल में मोनोसाइट कोशिका में इसकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। आगे, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या पाचन थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या पाचन थैली भी कहते हैं क्योंकि विशेष आपातकालीन स्थिति जैसे अनशन के समय, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली पाचन थैली कहते हैं क्योंकि विशेष आपातकालीन स्थिति जैसे अनशन के समय रोगग्रस्त की स्थिति में लाइसोसोम में कुछ स्वभक्षी रसदानियों का निर्माण होने लगता है। स्वभक्षी रसदानियों का निर्माण होने लगता है जिससे लाइसोसोम विभिन्न कोशिकांगों का भक्षण कर जाते हैं। जिससे लाइसोसोम विभिन्न कोशिकांगों का क्या कर जाते हैं? भक्षण। विभिन्न कोशिकांगों जैसे अंतःद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया का भी भक्षण कर जाते हैं। क्या ध्यान रखना? अनशन के समय रोगग्रस्त की स्थिति में लाइसोसोम में कुछ स्वभक्षी रसदानियों का निर्माण होने लगता है जिससे लाइसोसोम विभिन्न कोशिकांगों का भी भक्षण कर जाते हैं। इसलिए इसको आत्मघाती थैली या फिर पाचन थैली भी कहते हैं।